अभी तक हमने पढ़ा पिछले क्लास में कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है और हम अपने दैनिक जीवन में इसे कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि आप मन में सोचिए या फिर कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा आपने कुतुब मीनार। दिल्ली जो भी गया होगा वो कुतुब मीनार जरूर देखा होगा, और नहीं भी गए हैं तो अपने मन में सोचिए कि कुतुब मीनार है। चित्र, ये जो पहला चित्र है इसमें मान लीजिए ये क्या दिया है, एक कुतुब मीनार दिया हुआ है। और ये जो कुतुब मीनार है, आप अगर कुतुब मीनार को यहाँ से खड़े होकर, यहाँ पर खड़े होकर उसके शीर्ष को देखते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये जो कुतुब मीनार है शीर्ष से कितनी दूरी पर है। जहाँ हम खड़े हैं हमसे इसके जो शीर्ष की दूरी है आखिर वो कितनी है। तो इसके लिए बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या त्रिकोणमिति का प्रयोग करके त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आता है कि हम अगर यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग करें तो तुरंत हम शीर्ष से सी की दूरी, जहाँ पर आप खड़े हैं उसकी दूरी को मेजरमेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जो कोण होता है, जो थीटा है, उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। और ये जो समकोण होता है, समकोण के 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। इस प्रकार से हमने कुतुब मीनार को एक नाम दे दिया है ए, बी और सी। तो जो सी है, इस सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इस थीटा का लंब क्या है, ए बी है। अगर आपको कुतुब मीनार के शीर्ष से अपनी दूरी को मेज़र करना हो तो आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए, जैसे कल जो फॉर्मूले 6 आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए कहाँ से आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोण पता हो कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है शीर्ष से, और कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई पता हो या फिर BC की दूरी, आप कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो आप तुरंत वहाँ से मेज़र कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आप जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण होता है और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता रहेगी, थीटा जब पता रहेगा तो AB की दूरी आपको दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से तुरंत क्या मेज़र कर सकते हैं, AC। इस प्रकार आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग समझ में आ गया कि आप त्रिकोणमिति का अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। दूसरी जगह आप एक जगह और प्रयोग करते हैं, जैसे रेगुलर, प्रतिदिन हम त्रिकोणमिति का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, बस हमें समझ में नहीं आता है। जैसे अगर एक लोहे की सीढ़ी या लकड़ी की सीढ़ी को दीवार से लगा दिया जाए और लोहे की सीढ़ी के शीर्ष से जमीन का जो निचला सिरा है उसकी भी दूरी ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर त्रिकोणमिति का तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से दूरी को ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया बच्चों कि आप कहाँ प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब नाउ देखिए जो दूसरा हमारा इमेज दिया हुआ है, दूसरा इमेज में हम बात करते हैं कि ये एक गुब्बारा है, बी एक गुब्बारा है और एक गुब्बारा है। जैसे आप अपने घर पे हैं और आपने आसमान में एक गुब्बारे को उड़ता देखा, मन में बड़ी उत्सुकता होती है और आप दौड़कर अपनी मम्मी से बताने के लिए जाते हैं कि मम्मी आसमान में एक गर्म हवा भरा हुआ बैलून गुब्बारा उड़ रहा है। आपकी मम्मी भी आपके साथ दौड़कर बाहर से आती हैं उस गुब्बारे को देखने के लिए। तब तक ये जो गुब्बारा रहता है उड़कर कहाँ चला गया, बी पर चला जाता है। आप यहाँ पर खड़े होकर अब इस गुब्बारे को देख रहे हैं, तो क्या हम
त्रिकोणमिति के सूत्र से अभी भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप एक बार यहाँ थे तो गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था, ऐसे देखिए, तो यहाँ से आपका जो कोण है वो मान लीजिए थीटा है, और ये लंबाई कितनी ऊंचाई पर एडी जो है वो कितनी ऊंचाई पर बैलून उड़ रहा है, अगर वो पता हो, कोण पता हो, तो वहाँ से हम इस दूरी को ज्ञात कर सकते थे। अभी आप यहाँ हैं और जो गुब्बारा है उड़कर कहाँ चला गया है, बी पर। अभी भी हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, बी से आपके जहाँ से देख रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, तो भी हम क्या हो जाएगा, ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और जब लंब आपको पता होगा, कोण पता होगा, तो आप बी से अपने नेत्र के बीच की जो दूरी है उसको आसानी से कौन से फॉर्मूले से लगा सकते हैं, साइन थीटा से। साइन थीटा अगर हम लगा देंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए नीचे मैंने लिखा है लाल बटे का, आपको शॉर्ट ट्रिक कल समझाया गया था, आप वहाँ से तुरंत क्या कर सकते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं।